अक्सर चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। हार्ट का अचानक से रुक जाना, और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, कंट्रोल है, अचानक से रुक जाती है। और आजकल यंग एज में लोगों को कार्डियक अरेस्ट, हार्ट की समस्याएं हो रही हैं। इसका मूल कारण है बेटीज द मेडिसिटी हॉस्पिटल। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में। अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों शायद एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक बोलते हैं जिसमें कि हार्ट में धीरे धीरे उसकी धमनियों में, उसके वेसल्स में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, और उसमें अक्सर चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, और वो धीरे धीरे होगा और वो बढ़ता जाएगा, जिसमें कि आपको तुरंत ही किसी भी अस्पताल में, जो नज़दीकी अस्पताल हो, वहाँ पे इमरजेंसी में जाना चाहिए और डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। लेकिन उल्टा है कार्डियक अरेस्ट में। उसमें क्या होता है कि जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है हार्ट का, जो कंट्रोल करता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सडनली रुक जाती है। और कोई भी आदमी आप देखते होंगे आजकल जिम में, सड़क पर अचानक से गिर जाता है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, गिर गया, कहीं खड़ा है वो गिर गया, बैठा है वहाँ से गिर गया, फ्लाइट में गिर गया। उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट का अचानक से रुक जाना। और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, कंट्रोल है, अचानक से रुक जाती है। उस समय क्या करना चाहिए कि आपको तुरंत उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। सबसे पहले हमारे गर्दन की जो नसें हैं, वो वेसल्स हैं, उसके पल्सेशन को देखना चाहिए, और उसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। अगर वो नहीं मिल रहा तो तुरंत ही छाती पर, उसके छाती के निचले हिस्से में और बीच में कम से कम 6 सेंटीमीटर का दबाव करना चाहिए। और तब तक करना चाहिए जब तक कि मरीज का अपना सर्कुलेशन वापस ना आ जाए, और उसी बीच में आसपास ही किसी अस्पताल में अवेलेबल एम्बुलेंस है, उसको फ़ोन करके बुलाना चाहिए, और तब तक दबाव देना चाहिए जब तक कि एम्बुलेंस आ ना जाए, या उसकी जो अनकॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियस ना हो जाए, और साथ में उसका अपना सर्कुलेशन स्टार्ट ना हो जाए। जबकि हार्ट अटैक में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक में अगर छाती पर दबाव देंगे आप, तो उसमें उसके वेसल्स में छोटे छोटे इम्बोलाई, या उसमें यूँ कहिए कि थक्का जम जाता है, जो कि वहाँ से डिसलॉज होकर के वहाँ से घूम के कहीं और भी जा सकता है और ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। तो वैसे कंडीशन में आपको सीधा अस्पताल में कहीं पे इमरजेंसी में ले जा करके नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले करके उसकी दवाई करनी चाहिए। खुद से कोई मैनेजमेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और एक आम आदमी के लिए सबसे अच्छी बात यह है समझने के लिए कि हार्ट अटैक में छाती में दर्द होगा, सांस फूलेगा, छाती में भारीपन आएगा, लेकिन कार्डियक अरेस्ट सडन होगा। इंसान बात कर रहा है, गिर गया, बैठा है, गिर गया, चल रहा है, गिर गया। तो ऐसे आप उसमें अंतर आराम से कर सकते हैं। और हार्ट अटैक में जनरली कई बार छाती में बीच से लेकर निचले हिस्से में बाएं तरफ दर्द स्टार्ट होता है, और वो हमारे बाएं कंधे से लेकर के हाथ तक जाता है। तो आप एक चीज याद रखिए, मूल मंत्र है, हार्ट अटैक छाती में दर्द के साथ सांस फूलने में हो सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट जब भी होगा सडन होगा, अचानक होगा, सडनली इंसान गिर जाएगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ट अटैक इमरजेंसी सर्विसेज हॉस्पिटल जाना है। कार्डियक अरेस्ट इंस्टेंट CPR छाती पर कंप्रेशन से स्टार्ट करने हैं। लेकिन इन सब बातों से ज़रूरी है हमें अपने हार्ट का ख्याल रखना। और आजकल यंग एज में लोगों को कार्डियक अरेस्ट, हार्ट की समस्याएं हो रही हैं। इसका मूल कारण है अव्यवस्थित खान पान, अव्यवस्थित जीवन में एक्सरसाइज को जोड़ें, खान पान में तेल नमक कम करें, और अपना शुद्ध देसी खाना खाएं, जिसमें कि बनावटी खाना, डालडा, घी, तेल, इन सब से दूर रहें। फाइबर वाले खाना खाएं, प्रोटीन वाले खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, कम से कम 1 घंटे 30 मिनट्स का वॉक करें, 10,000 स्टेप्स अपने पूरे करें, और अपने हार्ट को स्वस्थ बनाएं। और हर साल अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो एक बार पूरे बॉडी के चेकअप में लिपिड प्रोफाइल जरूर कराएं, जिससे मालूम चलता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का कितनी मात्रा है, और उसके लिए हम प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन, एक्सरसाइज या अन्य उपाय कर सकते हैं। बेटीज द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गोदना, NH2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, बाईपास, चंदौली।